So, guys, hearing this more timing came out the पाइथन। और आज की पाइथन की वीडियो में आपको हमारी थर्ड वीडियो है पाइथन की सीरीज़ के ऊपर, सॉरी ट्यूपल्स की सीरीज़ के ऊपर, जिसमें आपको देखने जाने हम कैसे अपडेट करते हैं ट्यूपल्स को। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों फैमिली को वीडियो को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे करना मत भूलेगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन मैन, लेट्स डू कोडिंग विद लविंग। सो गाइस, ये हमारी वीडियो आ गई है पाइथन के ऊपर, जिसमें आपको बताने जा रहे हैं कि हम पाइथन के अंदर अपडेट कैसे करते हैं अपने टेबल्स को। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं कि पाइथन में अपडेट कैसे करते हैं अपने टेबल्स को। देखें, ये टेबल्स है वो अनचेंजेबल होते हैं, मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। मीनिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, मतलब आप ना चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और या फिर रिमूव कर सकते हो आइटम्स को जब एक बार टेबल क्रिएटेड हो जाए। सही है, मतलब जब भी आपकी टेबल क्रिएट हो जाए ना, तो ये अनचेंजेबल होती है। मतलब आप नहीं चेंज कर सकते इसको, या फिर नहीं ऐड कर सकते, ना कोई रिमूव कर सकते हो आइटम्स को वंस द टेबल इज क्रिएटेड, मतलब एक बार अगर टेबल क्रिएट हो जाए। बट देयर आर सम वर्क अराउंड अस, ओके, हमारे पास लेकिन कोई सम वर्क अराउंड्स हैं, तो वो चलिए देखते हैं। चेंज टेबल वैल्यूज, जब टेबल क्रिएटेड हो जाता है आप नहीं चेंज कर सकते इसकी वैल्यूज। टेबल्स अनचेंजेबल हैं और इम्यूटेबल है, एज इट ऑल्सो इज कॉल्ड, मतलब अनचेंजेबल को आप इम्यूटेबल भी कह सकते हो, ये भी कहलाता है। बट यहाँ पे एक वर्क अराउंड है, आप कन्वर्ट कर सकते हो टेबल को इनटू द लिस्ट में, इनटू अ लिस्ट में, और चेंज कर सकते हो द लिस्ट को, और कन्वर्ट कर सकते हो द लिस्ट को बैक इनटू अ टेबल में। इस एग्जाम्पल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं द ट्यूपल लिस्ट इनटू लिस्ट के अंदर टू एबल टू चेंज इट, मतलब उसको हम चेंज कर सकें। कॉपी करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, यहाँ पे विंडो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ मैं, जैसे कि index.py, क्योंकि हमारा पाइथन का कोर्स चल रहा है। ये फाइल मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर देता हूँ और पेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्रिएट की अपनी ट्यूपल, और जिसका नाम है एक्स, और उसके अंदर हमने 3 आइटम्स लिखे हैं, एप्पल बनाना चेरी। फिर हमने यहाँ पे एक वाई वेरिएबल लिखा, जिसके अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, मेरा मतलब इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमने लिस्ट लिखा, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया एक्स। इसके अंदर मैंने लिख दिया जो हमारा एक्स वाला ट्यूपल है उसको लिस्ट में बदल दो। तो इसने अब जो हमारा एक्स वाला ट्यूपल है उसको इसने लिस्ट में बदल दिया। अब सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन पे मैंने यहाँ पे अपने जो जिसमें हमने लिस्ट में बदला है अपने ट्यूपल को, उस वाले वाला वेरिएबल लिखा वाई, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा, जिसके अंदर मैंने इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फिर यहाँ पे की भी लिख दिया। फिर यहाँ पे मैंने वापसी एक्स वेरिएबल डिफाइन किया, जिसके अंदर मैंने बोला ट्यूपल में आप कन्वर्ट कर दो जो हमारी लिस्ट, जिसमें मैंने जो हमारा वाई वेरिएबल है उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमने सेकंड लाइन में इसको लिस्ट से एक ट्यूपल में कन्वर्ट किया, सॉरी ट्यूपल से लिस्ट में कन्वर्ट किया था, हम ट्यूपल से लिस्ट में, सॉरी अब लिस्ट से ट्यूपल में कन्वर्ट करते हैं अपनी फोर्थ लाइन में। यहाँ पे मैंने बात आई तरीके से प्रिंट एक्स लिख दिया, तो सेव रन। अभी आपको आउटपुट में एप्पल कीवी चेरी। तो देखिए ये अनचेंजेबल होता है, मतलब आपका जब वंस एक अगर आपका ट्यूपल बन गया तो आप चेंज नहीं कर सकते उसके आइटम्स को। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया आप कैसे आइटम को चेंज कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपने एक ट्यूपल बना लेना, किसी भी टाइप का ट्यूपल बना लो। मैंने एक्स नाम का ट्यूपल बना लिया। मैं तो कहूँगा एक छोटा ही नाम रखो अपने ट्यूपल का, कोई बड़ा नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर फिर आप 3 फिगर्स लिख दो। अब आपने गलती से ये तो बना दी, लेकिन जब मुझे चेंज करना था, अगर आपको चेंज करना है तो आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले एक और वेरिएबल बना देना वाई के नाम से, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दें, और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने ट्यूपल को अब लिस्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपने लिस्ट और फिर अपना जिसके अंदर आपने अपनी ट्यूपल डिफाइन की है उसका वेरिएबल या फिर वेरिएबल का नाम लिख देना है। मेरा जो मेरी ट्यूपल है वो एक्स वेरिएबल में बनी हुई है, तो मैंने एक्स वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको वाई के अंदर आप यहाँ पे आप बोलोगे आपको कौन सा जो आइटम है वो चेंज करना है, उसकी इंडेक्स नंबर लिख दो मुझे, जैसे कि चेरी एरेज करना है, तो चेरी को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि चेरी के पास इंडेक्स 2 है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा वापसी, और यहाँ पे चेरी में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेरी को मैं बदल दूंगा मैंगो के साथ। अब सिंपली इसको आप कन्वर्ट करोगे ट्यूपल के अंदर अपनी लिस्ट को। उसके लिए हमने एक्स
ट्यूपल एक्स वेरिएबल डिफाइन करना है, इसके अंदर ट्यूपल, और फिर यहाँ पे वाई वाला वेरिएबल लिख देना जो आपकी लिस्ट में बनी है, और फिर यहाँ पे आपने बस सिंपल लिख देना है प्रिंट एक्स। अब जो ऊपर वाला हमने कॉपी पेस्ट किया था वो आपने इरेज करना है, सेव रन एप्पल बनाना मैंगो, ये लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो ट्यूपल को इनटू अ लिस्ट में एबल करने के लिए टू चेंज इट। ऐड आइटम्स, देखिए सारे जो टेबल्स है वो इम्यूटेबल होते हैं, दे डो नॉट हैव अ बिल्ट इन अपेंड मेथड, मतलब उनके पास एक बिल्ट इन अपेंड मेथड नहीं होता, बट देयर आर अदर वे, यहाँ पे कुछ अदर वेज होते हैं ऐड करने के लिए आइटम्स को टू अ ट्यूपल में। पहला, कन्वर्ट करो इनटू लिस्ट में। जो आपको पहला वे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इनटू अ लिस्ट में, जैसे कि जस्ट लाइक अ वर्क अराउंड फॉर चेंजिंग करने के लिए ट्यूपल को आप कन्वर्ट कर सकते हो इट इनटू अ लिस्ट के अंदर, ऐड कर सकते हो अपने आइटम्स और कन्वर्ट कर सकते हो इट बैक इनटू अ ट्यूपल। इस एग्जाम्पल में हम कन्वर्ट करते हैं अपने ट्यूपल को पहले लिस्ट के अंदर, और फिर ऐड किया हमने ऑरेंज, और फिर कन्वर्ट बैक इनको फिर से वापसी में बना दिया ट्यूपल। कॉपी पेस्ट, इधर हमने सबसे पहले एक ट्यूपल बनाया जिसके अंदर हमने 3 फिगर्स लिखी है, मेरे ट्यूपल का नाम है डिस ट्यूपल, और फिर हमने वाई वाला वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के लिस्ट लिखा, उसके अंदर जो हमारा ट्यूपल था उसको हमने लिस्ट में बदला। सही है, अब हमारा ट्यूपल सेकंड लाइन में हमारा जो ट्यूपल है वो लिस्ट में बदल गया। फिर यहाँ पे हमने वाई वेरिएबल वापसी लिखा जिसमें हमने अपेंड मेथड लिखा, और फिर अपेंड का आपको मतलब पता ही है, मतलब मिलाता है या आपको चीज़ों को मतलब एक चीज़ों को मिलाता है। अब यहाँ पे फिर मैं राउंडेड ब्रैकेट के अंदर ऑरेंज, तो आपकी जो ट्यूपल है उसके अंदर एप्पल बनाया चेरी ऑरेंज आ जाएगा, क्योंकि अपेंड मेथड ऐड करता है आइटम। सही है, जो यहाँ पे अगर आपको जो सभी आइटम ऐड करना है, मुझे ऑरेंज ऐड करना है तो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे अपनी ट्यूपल का नाम लिखा और फिर यहाँ पे अपने ट्यूपल को वापसी कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब अब हमारा जो ट्यूपल था उसको वापसी कन्वर्ट कर दिया ट्यूपल के अंदर, क्योंकि हमने उसको सेकंड लाइन में लिस्ट में बना दिया था। अगर आपको आसान लफ्ज़ में समझाऊँ, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिस्ट ट्यूपल बना देना है। यहाँ पे मैं अपनी ट्यूपल बना देता हूँ डिस ट्यूपल के नाम से। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के आपने 3 फिगर्स लिख दिए हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ एप्पल बनाना चेरी। सही है, और यहाँ पे वाई लिखता हूँ, वाई वेरिएबल डिफाइन करके असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लिस्ट लिखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें लिस्ट में इसको कन्वर्ट करना होगा, जिसके अंदर राउंडेड ब्रैकेट के अंदर अपने ट्यूपल का नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई लिखेंगे जिसके अंदर हम डॉट अपेंड मेथड लगाएंगे। आपको जैसे कि अपेंड मेथड का मतलब पता ही है, ये चीज़ों को मिलाता है। सही है, अपेंड मेथड इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने कौन सा आइटम ऐड करना है, ऐसे कि मैंने ऑरेंज ऐड करना है अपनी लिस्ट के अंदर, अपने ट्यूपल के अंदर, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज लिख दूंगा। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने ट्यूपल का नाम लिखना है, फिर इक्वल्स टू, फिर ट्यूपल लिखना है, और फिर यहाँ पे वाई लिख देना है। सही है, अब यहाँ पे जैसे ही हो जाए फिर आपने यहाँ पे प्रिंट कर देना है दिस ट्यूपल को। सेव रन, तो देखें सेव रन। ओके, एरर दे रहा है, देखते हैं कौन किस टाइप का एरर हमें दे रहा है। ये कह रहा है सिर्फ हमने लिस्ट रीड की है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, ये आप हटा दो। अब सेव, अब रन, अपेंड इज ओनली रीड। ओके, यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है अपेंड में हमारा कुछ ये मसला कर रहा है, अपेंड की शायद स्पेलिंग गलत है या कुछ। ओके, अपेंड, सेव रन। अब यहाँ पे एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन अब आउटपुट नहीं दे रहा एरर, अब हमें कुछ नहीं दे रहा है। यही है, अपेंड लिखा हमने यहाँ पे हमने किस तरीके का बिल्कुल सही लिखा है हमने। यहाँ पे हमने अपेंड मेथड भी लगा देना है। अपेंड मेथड में आपने असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाना, अपेंड मेथड, सेव रन। यहाँ पे ये कह रहे सिर्फ हमने ट्यूपल वाई के अंदर लिस्ट बना दी, फिर हमने वाई डॉट अपेंड लिख देना है जिसके अंदर हमको ऑरेंज ऐड करना है, और फिर अपनी ट्यूपल का नाम लिखेंगे वापसी, इसके अंदर हम लिख देंगे, इसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर देंगे वाई। अब यहाँ पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं, सेव और रन। आउटपुट नहीं दे रहा। ओके, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया ट्यूपल को इनटू लिस्ट के अंदर, ऐड किया ऑरेंज और कन्वर्ट बैक किया इनटू अ ट्यूपल के अंदर इस एग्जांपल में।
ओके, अगर इसको हम यहाँ पे आए, इधर आए, इधर आपने ये लेकिन ये भी लिखना है प्रिंट दिस ट्रिपल, सेव रन। तो देखें एप्पल बनाया चेरी ऑरेंज, इसने आप ऑरेंज ऐड कर दिया। अगर आपको एक और फिगर ऐड करनी है तो ऑरेंज के आगे आपने यहाँ पे लिख देना है जैसे कि पपाया। तो देखें पपाया भी ऐड कर दे, सॉरी कह रहे हैं ये दो, बस आपके एक से ज़्यादा आइटम्स ऐड नहीं हो सकते, सही है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो अपने आइटम्स। नंबर 2, ऐड अ ट्रिपल टू ट्रिपल। आप अलाउड है, आप ऐड करो आइटम्स, तो ऐड करो ट्रिपल्स को ट्रिपल्स। सो इफ़ यू वांट टू ऐड वन आइटम, या फिर मैनी आप क्रिएट कर सकते हो क्लियर ट्रिपल विथ आइटम्स के साथ, और ऐड कर सकते हो टू द एग्जिटिंग ट्रिपल। इस एग्जांपल में हम क्रिएट कर रहे हैं ट्रिपल विद द वैल्यू ऑरेंज के साथ और ऐड कर रहे हैं दैट ट्रिपल, सही है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, इस एग्जांपल में हमने इस तरीके से किया सेव रन। तो देखें अब ये आपको एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज, इस तरीके से इस शॉर्ट मेथड के थ्रू इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो अपने ट्रिपल के अंदर आइटम। नोट दैट जब आप क्रिएटिंग कर रहे हो ट्रिपल विथ ओनली वन आइटम के साथ, आपको रिमेंबर आप इंक्लूडिंग करोगा कॉमा आफ्टर द आइटम, अदरवाइज इट विल नॉट बी आइडेंटिफाई एज अ टेबल। मतलब ये फिर आइडेंटिफाई नहीं होगा टेबल अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे, इसको लगेगा ये लिस्ट है, सही है। आप कॉमा लगाना है, सही है ना। रिमूव आइटम, नोट आप नहीं, यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स इन अ ट्रिपल, क्योंकि ट्रिपल्स आर अनचेंजेबल। सो आप नहीं कैन नॉट रिमूव आइटम्स फ्रॉम इट, बट आप यू कैन यूज़ कर सकते हैं अपना सेम वर्क अराउंड एज वी यूज़ फॉर चेंजिंग करने के लिए और एडिंग करने के लिए ट्रिपल के आइटम्स को। इस एग्जाम्पल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने ट्रिपल को लिस्ट के अंदर, रिमूव कर रहे हैं एप्पल और कन्वर्ट बैक कर रहे हैं इसको इनटू अ ट्रिपल के अंदर। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो सेव रन। तो देखें यहाँ पे आउटपुट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर अपनी ट्रिपल का नाम नहीं लिखा, सेव रन। तो आप देखें बनाना चेरी। तो इस तरीके से आपने रिमूव कर सकते हो अपने आइटम्स को। बनाना चाहिए, हालांकि मैंने यहाँ पे एप्पल भी लिखा है लेकिन बनाना चाहिए क्योंकि हमने रिमूव मेथड के थ्रू उसको बोला एप्पल को रिमूव कर दो। और आप डिलीट कर सकते हो ट्रिपल को कम्प्लीटली। अगर आपको रिमूव करना है ट्रिपल को कम्प्लीटली, आप डायल कीवर्ड के साथ आप डिलीट कर सकते हो ट्रिपल को कम्प्लीटली। यहाँ पे आपको ये एरर रेस करेगा अगर आप रन करोगे, क्योंकि ये जो ट्रिपल है, बिकॉज जो हमारी ट्रिपल है वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब अब वो पूरी डिलीट हो गई है। अब वो एरर ही देगा ना, साफ 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 सी बात है। देखें दिस ट्रिपल इज नॉट डिफाइंड, हालांकि हमने सब कुछ सही लिखा है, तो ये देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाने कि हम कैसे अपडेट करते हैं अपने ट्रिपल्स को। तो आने वाली बहुत सी वीडियोज़ में ट्रिपल्स की आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो लेकिन आज के लिए इतना ही, गुड बाय।